students, and welcome to Study Atta by Shefali Mishra. Today we will be discussing on business organization management part 2, and our today's topic is managerial rule 10 Henry Mintzberg rule. So before starting this video, I would like to tell you that I will be delivering you lecture on different 17 different subjects. यहाँ पे मैंने वो सारे सब्जेक्ट्स के नाम ऑलरेडी मेंशन कर रखे हुए हैं. सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको जो भी मैं वीडियोस डालूँ उनके बारे में आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए. ये मैंने एक विंडो आपके सामने खोल दिखा रही हूँ कि यहाँ पे आप youtube.com पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऊपर स्टडी अड्डा बाय शेफाली मिश्रा ये आपको वहाँ पे डालना रहेगा. और राइट साइड में इधर आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन देगा, जो कि ऑलरेडी मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, इसलिए यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है. और उसी की जस्ट राइट साइड में एक बेल आइकन भी है. ये बेल आइकन आप देख रहे होंगे, आपको इसे भी प्रेस करना होगा क्योंकि फिर ही आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगी. यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल के आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज एंड नन. तो आपको ऑल पे क्लिक करना होगा. आप ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरी तरीके से चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और नोटिफिकेशन इस पर आपको सबसे पहले आएगा जब भी मैं इस पर वीडियोस डालूंगी. सो फ्रेंड्स, लेट गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. सो फ्रेंड्स, पिछले स्लाइड्स में और वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसका कंसेप्ट, उसका नेचर, प्रोसेस, सिग्निफिकेंस, काफ़ी सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कशन किया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो कौन होता है जो मैनेजमेंट को एक्चुअली में एग्जीक्यूट करता है, फंक्शनलाइज करता है. सो दैट इज़ मैनेजर. एंड हु इज़ मैनेजर? आप देखो कि अगर आप इन टर्म्स में अगर आप देखने जाओगे तो मैनेजर इज़ अ पर्सन हु डायरेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ अदर्स. द मैनेजर परफॉर्म्स देयर वर्क एट डिफरेंट लेवल. पिछले सेशन में भी मैंने डिस्कस किया कि 3 लेवल होते हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल होता है. तो लो लेवल पे जो भी फोरमैन होते हैं, जो टेक्निकल काम करते हैं ज़मीनी स्तर पे, उनको लो लेवल बोलते हैं. तो उनको भी मैनेजर को मैनेज करना पड़ता है. तो जो उनके जस्ट ऊपर होते हैं मिडिल लेवल वाले, वो उनको मैनेज करते हैं. मिडिल लेवल वाले जैसे कि उनका भी काम होता है, सुपरवाइजरी का वर्क होता है. सुपरवाइजरी का वर्क कैसे? क्योंकि उनके जो नीचे हैं, लो लेवल के जो लोग हैं काम कर रहे हैं, वो उनको कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप ये काम ऐसे करो, ये तरीका गलत है या ये तरीका सही है. तो वो सुपरवाइजरी करते हैं. और उनके जस्ट ऊपर होते हैं टॉप लेवल के जो मैनेजर. वो क्या करते हैं? वो जो सुपरवाइजरी कर रहे हैं उनको भी वो गाइड करते रहते हैं कि आपको इस तरीके से नीचे के लोगों से काम कराना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है. तो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको यही चीज़ें करनी पड़ेंगी पॉइंट वाइज. तो तीनों ही लेवल पे, अपने अपने लेवल पे, तीनों ही लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और तीनों ही लेवल पे मैनेजर्स होते हैं. लो लेवल पे और जैसे कि ट्रेड यूनियंस होते हैं, तो ट्रेड यूनियन वाले का अपना एक मुखिया होता है. आप लोगों ने सुना होगा, ट्रेड यूनियन एक्ट भी बना है, तो उसका अपना एक मुखिया होता है. तो वो उसके अंदर में 10 एम्प्लॉयज़ अगर होते हैं तो हम 10 एम्प्लॉयज़ से जा कर के नहीं बात करते हैं, हम डायरेक्ट उसके मुखिया को पकड़ते हैं. मैं लो लेवल की बात कर रही हूँ. तो हमने उस मुखिया को पकड़ लिया, हिंदी में सरदार भी बोलते हैं उसको, फिगर हेड भी बोल सकते हैं उसको. आगे हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि फिगर हेड क्या होता है. तो हम उसको पकड़ लेते हैं और फिर उससे हम बोलते हैं कि भाई आप इतना टारगेट है, आप ये टारगेट अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू, फोरमैन के थ्रू कंप्लीट कराओ. अब वो जो सरदार है वो किसको? वो सरदार जो अपने ऊपर है, मतलब कि जो मिडिल लेवल का है उसको वो बोलेगा. मिडिल लेवल वाला अपनी रिपोर्ट बना करके टॉप लेवल वाले को देगा. टॉप लेवल वाला जो भी मैनेजमेंट है, हायर अथॉरिटी है, अगर वो खुद ही है तो बात वहीं पे ख़त्म. वो अपना चेक करेगा, रिव्यू करेगा, उसके बेसिस पे वो प्लानिंग करेगा और बाकी सारी चीज़ें उस तरीके से होंगी. तो मैनेजर का जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो यही होता है कि आपका प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो ये पहला और इम्पॉर्टेंट सबसे फंक्शन है प्लानिंग. फिर आप चीज़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हो. अगेन स्टाफिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. फिर आप डायरेक्ट कैसे करते हो, आप फिर कंट्रोल कैसे करते हो. तो ये सारे जो फंक्शंस हैं, दीज आर द इसेंशियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड फॉर अचीवमेंट ऑफ the goal and for achievement of the objective of the organization, it is very important that all these things are synchronized in a good manner. So that's मतलब कि ये आप पूरा एकदम अच्छे से अगर सारी चीज़ें अगर होंगी तो ही फाइनली जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो गोल है कंपनी का, वो हम अचीव कर पाएंगे. सो हु इज़ मैनेजर? मैनेजर इज़ अ पर्सन हु डायरेक्ट्स द एक्टिविटी, हु कंट्रोल, हु प्लान, हु स्ट्रेटेजाइज, हु ऑर्गेनाइज, हु डू प्रॉपर स्टाफिंग, who do controlling. All these things are activity which is performed by a person, that is known as manager. Simple. So moving to the next slide.
हेनरी फ्योल ने बताया है कि कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए मैनेजर के अंदर में। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि पहला है क्या, कि फिज़िकल होना चाहिए। फिज़िकल क्वालिटी मतलब कि मैनेजर जो होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए। विगरस, विगरस इट मीन्स कि पावर होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। इसका मतलब होता है पावर, या एनर्जी वाला पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो पावर होना चाहिए, उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। और मेंटल, मेंटल इज़ वर्ड की एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। आपको अगर कोई बता रहा है, कोई चीज़ समझा रहा है, तो वो समझने की कैपेबिलिटी आपके पास में होनी चाहिए। आप जज कर सको, आपके एथिक्स होने चाहिए कि आप राइट एंड रॉन्ग के बीच का आप डिफ्रेंशिएशन कर सको। मेंटल विगरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इज़ अगेन विगर मतलब ये क्या है कि आपकी मेंटली आप इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आपके पास में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई लॉकडाउन हो गया, सपोज़ अभी क्या है, अभी कोविड-19 पूरे कंट्री में फैल रहा है, पूरे देश में फैल रहा है, तो आपका मेंटल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उस टाइम पे डिसीजन ले सको। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जा रही है आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो यू हैव टू बी वेरी मेंटली स्ट्रांग। एंड अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। मार्केट में अगर कोई चेंज हो रहा है, कस्टमर का डिमांड चेंज हो रहा है, प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, तो वो आप उनको समझो, वो अडेप्ट करो। आप टेक्नोलॉजी के साथ में आपको चलना होगा। द थर्ड इज़ मॉरल। मॉरल का मतलब नैतिकता भी होता है। अब इसमें इस बिज़नेस के टर्म्स में हम समझते हैं कि एनर्जी की यहाँ बात कर रहे हैं। अगेन बार बार हम एनर्जी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये बार बार वर्ड सामने आ रहा है। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप 2 दिन काम करोगे, 3 दिन काम करोगे, उसके बाद बैक टू आप रिलैक्सेशन वाले मोड पे आ जाओगे। तो आपके अंदर वो फर्मनेस होनी चाहिए। फर्मनेस का मतलब क्या हुआ, परसिस्टेंस हो गया, परसिस्टेंसी होनी चाहिए, या परसिवरेंस भी बोलते हैं फर्मनेस को। मैं जी, आप प्लीज़ पेन और कॉपी लेकर के बैठो, क्योंकि मैं जो भी आपको बता रही हूँ आप उसको पेन डाउन करते रहो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास में पेन होना चाहिए और कॉपी होना चाहिए, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे आते हैं, तो वो आप उनको नोट करते जाना, क्योंकि दोज आर वेरी हेल्पफुल। आप ये मत समझना कि जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ मैम कैसे एग्जांपल्स दे रही हैं, नहीं। आप ये सारे एग्जाम्पल को अपने क्वेश्चन में लिख सकते हो। जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आप एग्जाम्पल डाल करके उनको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो दीज आर नॉट कि यूजफुल नहीं है, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी यूजफुल। आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग विच इज़ अननेसेसरी, विच इज़ अनरिलेटेड, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। सो फर्मनेस इज वॉट, फर्मनेस इज परसिवरेंस एंड परसिस्टेंसी। हिंदी में इसको बोलते हैं दृढ़ता, तो वो दृढ़ता होनी चाहिए। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके मैनेजर के अंदर में न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की क्षमता होना चाहिए। वो चाह होनी चाहिए कि वो नया कोई अगर रिस्क आ रहा है, कोई नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो वो उसको ले, वो भागे नहीं किसी चीज़ से कि नहीं मुझे आज फील्ड विजिट पे नहीं जाना है। अपना मन ना चुराए किसी चीज़ से, इनिशिएटिव वो लेना चाहिए। फिर लॉयल्टी भी होनी चाहिए। टैक्ट एंड डिग्निटी, टैक्ट मीन्स की स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी मतलब उसका वो होना चाहिए, माइंड थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज्ड वे में होना चाहिए, उसकी अपनी खुद की डिग्निटी होनी चाहिए। फिर ये सारी चीज़ें तो हो गई। उसके बाद एजुकेशन भी उसका वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द एजुकेशन, कि वो क्या किस तरीके से कस्टमर से बात कर रहा है, विजिटर से कैसे बात कर रहा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल दैट वुड बी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जनरल एक्वेंटेंस विथ मैटर नॉट बिलोंगिंग एक्सक्लूसिवली टू द फंक्शन परफॉर्म्ड। इसका मतलब क्या हुआ, एक्वेटेंस का मतलब क्या हुआ, एक्वेटेंस का मतलब इंट्रोडक्शन, फैमिलराइजेशन, या किसी से जान पहचान। आप किसी से मिल रहे हो तो आप किस तरीके से मिल रहे हो, आप उनको कैसे डील कर रहे हो, टोटली डिपेंड्स ऑन योर एजुकेशन बैकग्राउंड। फिर उसके बाद में ये कहीं ना कहीं आपका स्किल का लेवल क्या है वो भी ये डिफाइन करता है। टेक्निकल भी आप साउंड होने चाहिए, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। पेक्यूलर टू द फंक्शन। अब पेक्यूलर इज़ व्हाट, कि मतलब पेक्यूलर का अगर आप डिक्शनरी मतलब देखने जाओगे तो दैट मीन्स कि एग्जॉटिक या स्पेशल होता है या यूनिक होता है, ठीक है। मतलब आप जिस फील्ड में हो, आप बहुत सारे फील्ड होते हैं, एचआर है, फाइनेंस है, उसके बाद मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, तो आप उस पर्टिकुलर आपका जो ब्रांच है उस ब्रांच के आप महारथी होने चाहिए, आप स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, तो आपको टेक्निकल चीज़ उसकी पता होनी चाहिए। अब पूछोगे एचआर में टेक्निकल क्या है, क्योंकि टेक्निकल को हम कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स और टूल्स से रिलेट करके चलते हैं, तो ऐसा नहीं है। टेक्निकल का मतलब ये कि आपको उसकी पेचीदगी पता होनी चाहिए। अब एचआर वाले को ये पता होना चाहिए कि मुझे किस बंदे को मैं हायर करूँगा तो मेरा मार्केटिंग का भी काम हो जाएगा, तो उसका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि एक साथ वो 2 चीज़ें कर रहा है। एक साथ तो वो लोग को हायर कर रहा है
और दूसरे ऐसे लोग को हायर कर रहा है जो मार्केटिंग अच्छा जानता है, जो फाइनेंस का बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन है, जिसको मैं अगर प्रोडक्शन यूनिट में लगाऊंगा तो मेरा जो प्रोडक्शन का वेस्टेज है वो कम हो जाएगा या वो और स्मूथ हो जाएगा। ये सब कौन डिसाइड करता है? ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द मैनेजर, ओनली मैनेजर। एक्सपीरियंस, देखिए फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस कम्स मतलब फ्रॉम विजडम। अगर आप किसी चीज़ को 10 साल से कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने काफ़ी चीज़ें उसमें इन्वेस्ट की हुई है, तो आप उस काम को अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो ये तो हो गया, हेनरी फ्योल ने बताया कि मैनेजर की ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एग्जाम में अगर आपको पूछता है कि प्लीज़ एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ, प्लीज़ तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ मैनेजर या व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ मैनेजर, मिन्सबर्ग, अगर मिन्सबर्ग को वो स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करते हैं क्वेश्चन में तो आप मिन्सबर्ग की क्वालिटी को लिखोगे। बट अगर वो रोल्स बोलते हैं या अगर वो व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ मैनेजर सिर्फ इतना सा पूछते हैं तो आप ये भी लिख दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि मिन्सबर्ग ने 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन अगर शॉर्ट में पूछ लिया कि व्हाट आर द रोल ऑफ मैनेजर तो आप इतना डाल दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या, अब हम बात करते हैं कि मैनेजेरियल रोल, जो कि मिन्सबर्ग का, जो कि आज का मेन टॉपिक है। तो ये मिन्सबर्ग जो थे वो एक कनाडा के थे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे। उनका पूरा नाम हेनरी मिन्सबर्ग था। अच्छा, अब देखो मैं एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि कनाडा कहाँ पे है। कनाडा इज़ इन नॉर्थ अमेरिका, और कनाडा के फ़िलहाल में जो पीएम है वो जस्टिन ट्रूडो हैं, और कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावा है। अब कनाडा जिस कॉन्टिनेंट में आता है, किस कॉन्टिनेंट, ये अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में आता है, और ये थोड़ा सा यूएस का जो बॉर्डर है वो भी शेयर करता है। रशिया के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट एरिया में मैं बता रही हूँ कंट्री है, और नदियों को मिला करके। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दे दिया कि थोड़ा सा आपको कनाडा के बारे में पता चल जाए कि आज का कनाडा किस तरीके का है। तो आज के कनाडा के बारे में ये इन्फॉर्मेशन। तो हेनरी जो मिन्सबर्ग है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जो है वो डेवलप किया है 1973 में। उन्होंने कुछ एम्पेरिकल स्टडी किया। अब देखो एक वर्ड आ रहा है कि एम्पेरिकल स्टडी, व्हाट डज एम्पेरिकल मीन्स। सो एम्पेरिकल का मतलब होता है कि विच इज़ समथिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस, मतलब प्योर लॉजिकल। यहाँ पे लॉजिकल की जहाँ बात होती है वहाँ पे एम्पेरिकल स्टडी होती है, मतलब थियोरेटिकल नहीं कि कहीं से पढ़ा हुआ था उन्होंने पढ़ के आपको बता दिया, नहीं। मिन्सबर्ग ने बाकायदा इस टॉपिक पे, किस पे, मैनेजेरियल रोल पे बाकायदा उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने टाइम दिया वहाँ पर, और फिर उसके बाद में ये जो थ्योरी है, जो मैनेजेरियल रोल जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो कि 10 है वो क्या है। तो ये जो 10 रोल उन्होंने बताए हैं वो बाकायदा उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताए हुए हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि मैनेजेरियल, उन्होंने क्या भी किया कि 5 डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ सेमी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने टारगेट किया, और वहाँ पे उन्होंने रीड किया कि वहाँ पे किस तरीके से काम लोग कर रहे हैं, वहाँ का मैनेजर क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है। तो वो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उसको ऑब्ज़र्व किया, और ऑब्ज़र्व करने के बाद उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया, एक अपनी बुक पब्लिश की, और वहाँ पे बोला कि मेरे हिसाब से ये जो 10 तरीके के रोल होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं मैनेजर के, और यही रोल होते हैं। बट बाद में काफ़ी स्कॉलर्स ने उसको नकार दिया ये बोल करके कि आपने 5 ऑर्गेनाइजेशन को या सेमी ऑर्गेनाइजेशन को ही टारगेट किया, बहुत सारी और भी इंडस्ट्री है, मतलब मोर देन 5 ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं या मोर देन 5 इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती हैं, तो आपका वो जो 10 रोल है वो और जगह पे काम नहीं आएगा। इसकी आलोचना भी की, क्रिटिसिज्म भी इसका हुआ। लेकिन जो हेनरी फ्योल ने 5 ऑर्गेनाइजेशन को जो टारगेट किया था उसमें से जो रोल्स वो निकाल के लेके, वो काफ़ी सटीक थे, वो काफ़ी सही थे। उनका सैम्पल साइज़ चूँकि छोटा था, इस वजह से उनके रिज़ल्ट को काफ़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट उस लेवल पे नहीं किया जा सकता है। फ़िलहाल एग्ज़ाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो मिन्सबर्ग के जो रोल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ, आप इसको पेन डाउन ज़रूर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में इसको लिख लेना। तो जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्होंने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए मिन्सबर्ग ने, कि जो मैंने मैनेजर को जितना ऑब्जर्व किया है तो वो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके। रोल्स अलग अलग हैं, देखो रोल्स ये सारे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात कर रही हूँ।
तो उन्होंने बोला कि जो मैनेजर होते हैं ना वो ओपन एंडेड वर्कलोड होता है उनके पास में। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वो अगर देखो टाइम कॉन्स्टेंट के अंदर में, मतलब डिमांडिंग टाइम कॉन्स्टेंट के अंदर में उनके पास में काफ़ी सारे काम होते हैं, तो वो अपने काम से स्किप नहीं कर सकते। मतलब एक दिन में वो इतना सारा काम ले लेते हैं कि मतलब उनको करना ही रहता है, बहुत सारे वर्क रहते हैं, लॉट ऑफ वर्क दे हैव टू डू। मैनेजर्स की मैं बात कर रही हूँ। Managers start up their own activity and subsequent action. These activities are varied and fragmented and they are relatively shorter in duration. मतलब वो छोटे छोटे पार्ट में और बहुत ही स्ट्रेटेजाइज वे में अपने एक्शन को जो है वो करते हैं। वो बहुत सारा काम लेते तो हैं लेकिन वो बहुत सारा काम पार्ट पार्ट में लेते हैं। फिर है कि मैनेजर्स प्रेफर टू अवॉइड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेफरेंस मटेरियल सच एज नोट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि वो अगर गूगल पे कहीं अपलोड है या मतलब वो थियोरेटिकल चीज़ों पे उतना बिलीव नहीं करते हैं, वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं। और वो रेफरेंस का मतलब कि वो किसी दूसरे मटेरियल से रेफरेंस नहीं लेते हैं, वो अपना खुद का एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस पर वो यकीन करते हैं। अब जैसे कि ये क्या बात हुई, अगर इसको हम बिज़नेस के टर्म्स में समझे तो अगर एक बिज़नेस है, वहाँ पे अगर लो लेवल का कोई पर्सन, लो लेवल पे अगर कोई 10 लोग काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वाला जो मैनेजर है वो किताबी ज्ञान पे नहीं जाएगा। वो देखेगा कि आज की करंट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, करंट में आज ट्रेड यूनियंस को क्या इशू हो रहा है, जो एम्प्लॉयज़ उनको क्या इशू हो रहा है, तो वो उसके बेसिस पर डिसीजन लेगा, वो किताबी ज्ञान पे नहीं जाएगा। तो ये तो उन्होंने बोला। फिर उसके बाद द मैनेजर्स प्रेफर वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब वो वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वो सामने फ्रंट टू फ्रंट बात करना चाहते हैं। वो टेलीफोनिंग कन्वर्सेशन पे बिलीव रखते हैं, वो मीटिंग करने पे बिलीव रखते हैं, वो किसी के थ्रू कोई बात कहलवाने में बिलीव नहीं रखते हैं, या वो नोटिस के थ्रू कोई बात अपने एम्प्लॉयज़ तक पहुँचवाने में बिलीव नहीं रखते हैं, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं। वो वन टू वन कम्युनिकेशन में बिलीव रखते हैं। फिर उसके बाद मैनेजर्स मेंटेन रिलेशनशिप प्राइमरी विद सबऑर्डिनेट्स एंड एक्सटर्नल पार्टीज एंड सेकेंडरी विद देयर सुपीरियर। कि मतलब अगर समझो कि मैं हूँ, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मेरे जो सबऑर्डिनेट होंगे, मतलब जो बंदा मेरे साथ काम कर रहा है, जो बंदी मेरे साथ काम कर रही है, मैं उसके साथ में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करूँगी। और जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, मेरा उनसे डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। मेरे सुपीरियर के पास मैं तब जाऊंगी जब कोई प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व नहीं हो पाएगी या कोई मुझे डिस्कशन करना होगा। तो मेरे जो भी डिसीजंस होंगे वो मैं अपने सबऑर्डिनेट, अपना पीयर्स के साथ में डिस्कशन करूंगी, और जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं मैं उनके साथ में डिस्कशन करूंगी। यही सेम चीज़ जो मेरे ऊपर है उसके ऊपर भी अप्लाई होगा, कि वो सबसे पहले जो उसका पेयर होगा, टॉप मैनेजर की बात करें तो अगर सीईओ है तो वो डायरेक्टर से करेगा या सीईओ से डिस्कशन करेगा, वो अपने जो सिमिलर पर्सन है उससे डिस्कशन करेगा। उसके बाद में फिर वो जब वहाँ से अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो मेरे पास नहीं आएगा, वो मुझे सिर्फ डायरेक्ट करने के लिए आएगा। बट इन केस अगर उसको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तब वो मेरे से क्या करेगा, डिस्कशन करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। लास्ट पॉइंट है कि मैनेजर्स लाइक बीइंग इन्वॉल्व इन प्रिपरेटरी डिसीजन। अब ये क्या है, इसका मतलब ये कि मैनेजर्स जो भी इनिशियल डिसीजन लेते हैं वो मतलब इनिशियल डिसीजन लेने के लिए दे आर वेरी यूज़फुल। कुछ भी इनिशियल डिसीजन लेना होता है, प्रिपरेटरी का मतलब ये हो गया प्रारंभिक निर्णय लेना, मतलब कि इनिशियल स्टेज पे जो आप डिसाइड ले रहे हो वहाँ पे मैनेजर्स काफ़ी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तो हो गया, ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया। अब देखिए ये 10 रोल्स हैं, 10 रोल को उन्होंने 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। एक तो कर दिया है उन्होंने इंटरपर्सनल रोल और इन्फॉर्मेशनल रोल और डिसीजनल रोल। इंटरपर्सनल रोल में 3 चीज़ है, फिगर हेड है, लीडर है, लिएजन है। फिर इंफॉर्मेशन में मॉनिटर करना, डिसमिनेटर करना, फिर स्पोक्स पर्सन। और उसके बाद डिसीजनल रोल में एंटरप्रेन्योर है, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर। अब इन सब पॉइंट्स पे 3 इधर 3 3 6 7 8 9 10, जो 10 पॉइंट्स हैं इनको हम शॉर्ट में समझेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और आप डिटेल में उसको स्क्रीनशॉट जो भी रहेगा वो लेकर के आप उसको पेन डाउन कर लेना। आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले आप इसको समझ लो। इंटरपर्सनल रोल, अच्छा देखो इसके लिए एक फिगर और मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इस फिगर से आप क्या समझते हो, इस फिगर से ये समझते हैं कि इंटरपर्सनल ये हो गया, इंफॉर्मेशनल ये हो गया, डिसीजनल ये हो गया। तो इंटरपर्सनल में जो 3 पॉइंट्स हैं ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इनिशियल लेवल पे इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करते हैं। कौन करते हैं, ये इंटरपर्सनल रोल। तो मैनेजर का जो इंटरपर्सनल रोल होता है वो ये होता है कि ये जो इनिशियल लेवल पे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ये लोग जो होते हैं वो प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को।
मतलब जो बंदा मॉनिटर करता है, जो बंदा डिसिमिनेटर होता है, जो बंदा स्पोक्स पर्सन होता है। देखो डिसिमिनेटर का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंडर। इसको आप लिखते जाना, ठीक है, एक्सपेंडर। या आप सर्क्यूलेटर भी बोल सकते हो, सर्क्यूलेटर मतलब फैलाने वाला, किसी चीज़ को जो फैलाता है, ठीक है। मैं इसको लिखूंगी नहीं, आप समझ जाना, फैलाने वाला पर्सन। तो डिसिमिनेटर का मतलब हो गया क्या, एक्सपेंडर या फैलाने वाला, या सर्क्यूलेटर। स्पोक्स पर्सन मतलब कि जो व्यक्ति बोल रहा है अपने मुंह से। तो ये कौन होते हैं, ये जो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली, ये इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को हमने प्रोसेस किया। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, विच इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन। अब इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद अब इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। कौन यूज़ करता है, ये सारे लोग यूज़ करते हैं। अब यूज़ करके क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। यूज़ कर लिया, डिसीजन ले लिया। अब इन सारे तीनों चीज़ों को मिल करके हमें क्या मिलता है, एक फीडबैक, फाइनल फीडबैक कि एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है, आपका मैनेजर क्या कर रहा है। तो अगर आप इसको एक वाइडर पिक्चर पे देखोगे तो आप समझ गए होंगे कि ये फाइनली मिन्सबर्ग ने ये 10 जो रोल्स दिए थे वो क्या थे, 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजन। इंटरपर्सनल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और इंफॉर्मेशनल में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हुई है इंटरपर्सनल वाले में, ये प्रोसेस होता है। और फिर प्रोसेस होने के बाद फाइनली इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा सा। कि सपोज़ करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जेड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो फोरमैन है, मतलब कि जो लो लेवल का जो नीचे जो काम करते हैं, उनमें कुछ झगड़ा हो गया है, ठीक है। झगड़ा क्या हो गया, सैलरी को लेकर के इशू हो गया है। तो अब वो एक इशू हो गया। अब उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किसने किया, जो उस टीम का या उस जो है ग्रुप का जो भी हेड था, ठीक है, उसके हेड ने क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया अपने से ऊपर वाले मिडिल मैन के मैनेजर को प्रोवाइड किया। अब ये कहाँ आ रहा है, ये जो मैनेजर है ये आ गया यहाँ पर। ये आ गया कहाँ पे, यहाँ पर। इसने क्या किया, इसने इस इंफॉर्मेशन को इसने इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ प्रोवाइड किया, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड हो गई। अब ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी मिडिल लेवल पे। अब मिडिल लेवल वाला सोचेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डिस्कशन करना चाहिए। डिस्कशन करेगा अपने पीयर से, अपने सबऑर्डिनेट से। ये पॉलिसी देखेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी है, कि हम सैलरी कब तक बढ़ा सकते हैं, वेजेस हम कब कब रिवाइज कर सकते हैं। अब इस इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ किया जाएगा यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। यूज़ कैसे करेंगे कि अब हमने बोल दिया कि भाई जो भी टीम का जो हेड है, कहाँ गया टीम का हेड, ये है टीम का हेड। इस टीम को हेड को हम ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि भाई आपका जो सैलरी रिवीजन होगा वो होगा 1 साल के बाद में या 6 महीने के बाद में, आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, अभी नहीं हो सकता है। तो ये जो टोटल पूरा प्रोसेस हुआ, ये क्या हो गया, ये पूरा प्रोसेस हो गया कि मैनेजर ने अपना रोल किस तरीके से पूरा एग्जीक्यूट किया। अब लास्ट में होता है फीडबैक। ये फीडबैक कहाँ से मिलेगा, फीडबैक मिलेगा ये जो हेड है, सरदार, जो अपने एम्प्लॉयज़ के बात को ला करके अपने सुपर वाले पर्सन को बोला। अब ये फीडबैक देगा कि ठीक है, हम राज़ी हो गए, या हम मान गए हैं, या हम नहीं माने, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको लेके चल रही हूँ पॉजिटिव पॉइंट कि ठीक है, हम मान गए हैं, वेट कर लेते हैं, हम 1 साल बाद अपना एक्सटेंशन जो है वो करा लेंगे। तो कहने का मतलब ये होगा कि हमने एक एग्जाम्पल को समझा, हमको इन्फॉर्मेशन मिली लो लेवल से, उसको मिडिल लेवल में प्रोसेस किया गया। उस प्रोसेस हमने उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया, यूज़ करके हमने उसका सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन निकाल करके हमने जो है हेड को वापस से बात किया, जो यूनियन का हेड था। फिर वहाँ से हमको एक पॉजिटिव फीडबैक मिला या नेगेटिव फीडबैक मिला, जो भी मिला। तो वो एक चीज़ हो गया। अब इसको देखो, आप डेफिनेशन में अगर आप समझने जाओगे, ठीक है, तो फिगर हेड क्या हो गया, बुकिश लैंग्वेज में आप समझते हैं थोड़ा सा कि फिगर हेड कौन होता है। फिगर हेड का मतलब वो पर्सन जो कि जिसके पास में जो हेड होता है या जो लीडर होता है, ऐसे समझ लो। फिगर हेड, हेड का मतलब समथिंग समवन हु इज़ लीडिंग या लीडर। अब ये कौन होता है, जैसे कि हमारे आप किसी कंपनी में जाते हो, आप घर में जाते होगे, तो घर में क्या होता है, घर में कोई हमें वेलकम करता है, कोई विजिटर आता है तो हम किसी को वेलकम करते हैं। तो उसी तरीके से कंपनी में भी होता है। तो कंपनी में भी कोई अगर हमारे बॉस से मिलने आ रहा है, हमसे मिलने आ रहा है, तो हम उनको ग्रीटिंग करते हैं विजिटर को हम, या लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें साइन करना होता है, रूटीन ड्यूटीज़ वगैरह हमें अगर जो है परफॉर्म करनी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं फिगर हेड में। ये सब कौन डिसाइड करता है, फिगर हेड डिसाइड करता है।
अब लीडर क्या करता है, लीडर क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि मोटिवेट करता है अपने सबऑर्डिनेट को कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ड्यूटीज असाइन की गई है, आप ये काम करोगे। वो एक्टिविटीज़ ओरिएंटेड होता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को वो बराबर चेक करता है, मोटिवेट करता रहता है। लिएजन कौन होता है, लिएजन का मतलब आप समझो कि बिचौलिया बोल सकते हैं या मेडिएटर, आप बोल, बिचौलिया नहीं मेडिएटर आप बोल सकते हो। लिएजन का मतलब कि मतलब ये अपना और अपने जो भी आउटसाइडर के लोग हैं उनके साथ में कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन करते हैं। कोई लेटर आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उस इन्फॉर्मेशन को पास करना अपने से ऊपर वाले पर्सन में, या ऊपर वाले अगर मैनेजर हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम उस इन्फॉर्मेशन को नोटिस के थ्रू या वन टू वन माउथ के थ्रू अपने नीचे जो पर्सन काम कर रहे हैं या जो मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैं उनको क्या कर रही हूँ कि इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये एक तरीके से मीडिएटर बन जाते हैं लो लेवल के बीच में और टॉप लेवल के बीच में। तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। अब ये आप लिख लेना ज़रूर से। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल। अब इंफॉर्मेशनल में क्या चीज़ आ गई कि ये मॉनिटर की बात कर रहे हैं। अब मॉनिटर, एक सेकेंड, ये मॉनिटर करने की बात कर रहे हैं। मॉनिटर का मतलब क्या कि रीडिंग वेरियस रिपोर्ट एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, एक्ट एज अ सेंटर ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये सारे इनका पूरा ध्यान रहता है कि टीवी पे क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कॉम्पिटिटर कौन है, ये क्या इन्फॉर्मेशन हमारे यूज़फुल है, इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या है। ये सारी चीज़ें टर्म्स आप इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल माने कि आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन से एम्प्लॉय सही काम कर रहे हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ नहीं सही काम कर रहे हैं, आप पूरा मॉनिटरिंग करते हो। फिर एक्सटर्नल भी देखते हो। एक्सटर्नल मतलब जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो या जो बिजनेस आप कर रहे हो बाहर मार्केट में कस्टमर के बीच में, उसका क्या इम्पैक्ट है, कस्टमर पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं कस्टमर का प्रेफरेंस तो नहीं चेंज हो रहा है, टेस्ट तो नहीं चेंज हो रहा है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग तो नहीं चेंज हो रही, तो हमें उस पर कैसे वर्क करना है। ये सारा काम जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम, पूरा रिपोर्ट आप बनाते हो, उस पर डिस्कशन करते हो अपनी टीम से। तो ये हो गया क्या, मॉनिटरिंग करना। फिर आगे डिसिमिनेटर, ये बार बार वर्ड आ रहा है, मैंने इसको बताया कि इसका मतलब क्या होता है। द वन हु एक्सपैंड्स द बिजनेस, द वन हु सर्कुलेट, फैलाने वाला, किसी चीज़ को एकदम विस्तार करने वाला। तो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन वेयर नीडेड, होल्डिंग इन्फॉर्मेशनल मीटिंग। अब कौन हो गया, जैसे कि अब देखो किसी कंपनी में कोई एक मैनेजर तो होता नहीं। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये तो मैनेजर के बहुत सारे रोल होते हैं, तो भाई मैनेजर की सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि किसी कंपनी में एक ही मैनेजर हो। अब क्या हो गया, इसीलिए तो इनके जो मेंसबर्ग थे, इसीलिए इनकी चीज़ों को तो कन्फाइन कर दिया गया ना, क्रिटिसिज्म किया गया कि भाई आप बोल रहे हो कि इतने सारे काम, और ये तो छोटी इंडस्ट्री की बात होगी ना, बड़ी इंडस्ट्री में तो 10 मैनेजर होते हैं, तो आप ये चीज़ उनके ऊपर कैसे अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर उनका क्रिटिसिज्म हुआ था, बट इन्होंने जो बातें बोली हैं वो सही बातें बोली हुई हैं, इसीलिए ये बुक में है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये डिसिमिनेटर क्या होते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन को होल्ड करते हैं, मीटिंग वगैरह, ये पूरा मीटिंग वगैरह पूरा ये पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। और क्या इंटर मतलब इनका पूरा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ही काम होता है। आउटसाइडर क्या हो रहा है, इनसाइडर क्या हो रहा है, सबऑर्डिनेट्स के बीच में इन्फॉर्मेशन को ये पूरा वो करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। अब स्पोक्स पर्सन कौन होते हैं कि हमारे जैसे कि समझो ये क्या लिखा हुआ है कि प्रोवाइड बिजनेस इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर। आउटसाइडर कौन हो गया, आउटसाइडर यहाँ का मतलब वो लोग नहीं जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब नॉर्मल रोड पे आता जाता लोग, वो आउटसाइडर नहीं। वो आउटसाइडर जो होल्डिंग बोर्ड मीटिंग, जो हमारे देखो जो मेन कंपनी के जो हेड होते हैं ना, वो लोग क्योंकि उनको बिजनेस एक्सपेंड करना होता है, तो वो लोग मीटिंग्स करते रहते हैं, बाहर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये जो स्पोक्स पर्सन होते हैं ना, वो ये इन्फॉर्मेशन को उन तक पहुंचाते हैं कि सर हमारी कंपनी में ये हो रहा है, मैम हमारी कंपनी में ये हो रहा है, हमारी कंपनी ऊपर जा रही है, हमारी कंपनी नीचे आ रही है। जो बंदा टॉप लेवल पे बैठा है ना, वो भी नीचे कॉल करके इन लोगों से पूछता रहता है कि भाई क्या हो रहा है कंपनी में, क्या चीज़ें प्लस में जा रही हैं, क्या चीज़ें माइनस में जा रही हैं। तो ये स्पोक्स पर्सन वो बंदा होता है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन को आउटसाइडर को प्रोवाइड करता है। मतलब होल्डिंग बोर्ड मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग वगैरह जो होती हैं जिसमें कि 10 20 50 जो भी जितना बड़ी कंपनी हो उसके हिसाब से वहाँ पे हम पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का प्लान जो होता है वो डिसाइड करते हैं। हमने जो एक्शन किया, हमने जो डिसाइड किया था वो क्या एक्शन हमें करना है, वो उस पर बात होती है कि आपने क्या डिसाइड किया था, फिर आप ये बताओ कि आपको रिजल्ट क्या मिला, ठीक है। अब आप इसके बीच को आप कैसे जो है वो करोगे, कम करोगे या कंट्रोल करोगे। मैं थोड़ा ब्रश का कलर चेंज कर देती हूँ, बहुत ही अजीब सा कलर दिख रहा है, ब्लू कर दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई।
तो ये स्पोक्स पर्सन है, वो ये सारी चीज़ों को क्या करता है, ये पूरा डील करता है, पॉलिसी को बनाना, प्लान को बनाना, ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, प्लान्स, पॉलिसी, एक्शन एंड रिजल्ट, सारा कुछ ये जो स्पोक्स पर्सन है वो बताते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्पोक्स, इन्फॉर्मेशनल की बात कर ली। अब है डिसीजनल। डिसीजनल में क्या है, डिसीजनल में सबसे पहले आ गए कौन, एंटरप्रेन्योर। ये क्या करते हैं, होल्डिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया होल्ड करते हैं, ये रिव्यू भी बहुत अच्छा देते हैं, रिव्यू सेशन चलाते हैं पूरा कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस को, अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। ये नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स आर दोज हु आर रिस्क टेकर। ये रिस्क पे बात करते हैं, बताते हैं कि आपको कैसे प्रोजेक्ट को अपने इम्प्रूव करना है, आपको इन्वायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे चीज़ों को आपको स्मूथली करना है। ठीक है, फिर हो गए डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर मतलब ये कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इमर्जिंग सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उनको कैसे, अगर तुरंत से लॉकडाउन हो गया जैसे अभी कोविड में तुरंत से लॉकडाउन हो गया, तो ये कौन हैंडल करेगा, ये डिस्टर्बेंस हैंडलर मैनेजर जो होगा वो पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा कि करेक्टिव एक्शन कैसे लिया जा सके, कैसे हम इस प्रॉब्लम को फेस करें। जो अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस कंपनी में, शॉर्टफॉल तुरंत से हो गया किसी कंपनी में, हमारा जो स्टॉक है वो एकदम से ख़त्म हो गया, या हमारा जो प्रोडक्शन एकदम से ठप हो गया, हमें जो चीज़ें चाहिए, हमारे हमारे पास उतना कैपिटल नहीं है, हमारे सामने कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया बट हमारे पास उतनी कैपिटल नहीं है। तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, तो कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि ये चीज़ें होने वाली हैं बट वो हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पर्सन होते हैं ना, वो चीज़ों को पूरा डील करते हैं, पूरा हैंडल करते हैं, या अगर हैंडल नहीं भी करते हैं तो उस पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इनका पूरा टाइम ये इन्हीं सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं। फिर हो गया रिसोर्स एलोकेटर। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिसोर्स बहुत थोड़े से हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को चाहिए। अब ये रिसोर्स एलोकेटर तो एक सही बंदा तो वही है ना, कि जो कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स को हम सही जगह लगा करके वहाँ से ज़्यादा आउटपुट निकाल लें। तो ये वही पर्सन होते हैं कि कौन से रिसोर्स को कहाँ पे एलोकेट करना है या कहाँ पे एलोकेट नहीं करना है, वो प्रोग्राम, किस प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट करना है, किस सबऑर्डिनेट से कितनी बात करनी है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये पूरा रिसोर्स एलोकेटर का काम होता है। एलोकेट मतलब कि बांटना, रिसोर्स माने कि हमारे पास जो कि संसाधन है, रिसोर्स माने संसाधन, जो संसाधन है हमारे पास, संसाधन में क्या हो गया, मैन हो जाता है, लेबर हो जाता है, मटेरियल हो जाता है, फिर कैपिटल हो जाता है, एंटरप्रेन्योर हो जाता है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो बेसिक यही होते हैं। तो आप लिख सकते हो, ये पूरा एग्ज़ाम में लिख सकते हो, रिसोर्स एलोकेटर में आप इसको पॉइंट बनाकर भी 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट बना करके लिख सकते हो, मैन, मटेरियल, ठीक है, मैन, मटेरियल, लेबर, मैन, कैपिटल, फिर एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर हो गया नेगोशिएटर। कौन, जो नेगोशिएट करता है। अब ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेटिंग इन नेगोशिएशन ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई जो टॉप मैनेजर है वो बार बार तो नीचे जा करके नहीं बोल सकता ना। अब अगर समझो कोई एचआर है, ठीक है, एचआर मैनेजर है, तो वो बोलेगा कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम न्यू एम्प्लॉयज़ को 30,000 देते हैं, वो नेगोशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब मार्केटिंग का बंदा हो गया, वो मार्केटिंग का बंदा क्या नेगोशिएट कर रहा है कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करना है, उसको पता है कि इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 300 रखा गया है, लेकिन मुझे इसको सेल करना है 320 में, ठीक है, या 325 में करना है, जो भी है, जो भी टारगेट होता है इन लोगों को कि आपको 300 का प्रोडक्ट है, आपको इतने में सेल करना है, जो भी है, अपना प्रॉफिट या मार्जिन रख करके। तो वहाँ पे कस्टमर क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा। देखो आप इसको बहुत अपने रियल लाइफ से करो कि आप कोई सामान 300 रुपये में ख़रीदने जाओ, मार्केट बोल रहा है, दुकानदार बोल रहा है कि भैया 320 रुपये का सामान है, अब आप बोलते हो कि नहीं थोड़ा कम कर दो, तो होता है कि चलो 318 में ले लो, आप बोलते हैं नहीं भैया थोड़ा और कम करो ना, मेरी ना आपकी 315 कर देते हैं या 310 कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये आप नेगोशिएट ही तो कर रहे हो। इसी तरीके से बिजनेस में भी होता है, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल डीलिंग्स होती हैं। हमको कोई प्रोजेक्ट परचेज़ करना है, 2 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, या 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। अब उसमें हम क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। सामने वाला कह रहा है कि भाई 2 करोड़ नहीं, 180 में आप कर लो, आप ये उतना छोड़ दो, कंसेशन दे दो, तो आप बोल रहे हैं चलो ठीक है ना, मेरी ना आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को देखते हुए 190 कर लेते हैं या 185 कर लेते हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे नेगोशिएटर का ये काम हो जाता है। अब देखो ये 10 जो थे वो पूरे मैंने आपको बता दिए हुए हैं। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं ना यहाँ पे इस ग्राफ के थ्रू, ये ग्राफ मैंने उठाया था बुक से, इसको मैंने स्क्रीनशॉट लेकर खींच के डाला है इसमें। अब यहाँ पे ये क्या सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप ये सारे पॉइंट जो मैंने बताया हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको आप क्या करो, नोट कर लेना, एकदम नोट कर लेना, मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, ये सारी चीज़ें।
तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिया 10 मिनट्सबर्ग हेनरी मिन्सबर्ग के 10 डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर रूल्स के बारे में। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। देखो ये जो है एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आपको, ये टूल्स फॉर मैनेजर हैं। ये टूल्स फॉर मैनेजर में क्या है कि जो आपको ये 10 पॉइंट्स मैंने पीछे बताए हैं ना, ये वही सारी चीज़ें हैं। डायरेक्टिंग सबॉर्डिनेट्स, मतलब अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करना है, डायरेक्ट करना है, उनको बताना है कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। अटेंडिंग मीटिंग एज अ लिएजन, एज अ मीडिएटर आपको क्या करना है, मीटिंग्स को अटेंड करना है। फिर लिएजन का क्या काम होता है, वो दो लोगों के बीच का मीडिएटर का ही तो काम करता है। मीटिंग्स को आप अटेंड करोगे, फिर जो मीटिंग्स में नहीं आए हुए हैं या जो जिनके लिए मीटिंग्स वाकई में रखी गई थी, जो डिसीजन लिया गया, जो प्लान पॉलिसीज़ पे डिस्कशन किया गया, वो प्लान पॉलिसी आप लोगों को बताओगे। रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हो, सेमिनार में जा रहे हो, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, आप अपनी कंपनी में, अपने ब्रांच में, फिर आपके जो नीचे हैं लो लेवल के, आप वहाँ पे क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हो। एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन को एनालाइज भी करते हो। नीचे से कोई बात आ रही है आपकी तरफ में, तो आप उसको एनालाइज करोगे, फिर आप डिसीजन लोगे। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, आपके पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, कितना फाइनेंस आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, तो आप रिसोर्स को वहाँ पे एलोकेट करोगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ बताना नहीं है। डेवलपिंग न्यू आइडियाज़, अब क्या है कि न्यू आइडियाज़ में क्या है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसमें आप क्या न्यू ऐड ऑन कर दो कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में और भी अच्छा हो जाए। कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए आप इस सारी चीज़ें करते हो। फिर करते हो प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के भी इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ये भी हो सकता है ना कि मुझे मोनोटोनी चाहिए मार्केट में, या मैं नंबर 1 पे चाहिए, या मेरा ये टारगेट है मेरा कि मुझे साल भर में जो टर्नओवर मुझे कर लेना है वो 200 करोड़ कर लेना है, 100 करोड़ कर लेना है, या जितना भी जो भी चीज़ें हैं। तो आप जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है आप उसको प्रमोट करते हो। अब देखो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम करते क्यों हैं? ये सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। इन शॉर्ट पूरा एकदम अचीव किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन का गोल या उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने ये पढ़ लिया कि टूल्स क्या हैं, और टूल्स भी पढ़ लिए हमने। उसके बाद हमने पढ़ लिया इसके 5-6 पॉइंट, 10 पॉइंट्स भी, सारी चीज़ें पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी एट द बाय शेफाली मिश्रा। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और ये सब्सक्रिप्शन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि किस तरीके से आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस नाम के कई सारे चैनल हैं। तो जो आपको आइकन यहाँ पे ये ऐसा आइकन मिलेगा स्टडी अड्डा के नाम से, वही आपको उस पर जाकर के क्लिक करना है। सब्सक्रिप्शन आपको ऐसे करना है, बेल आइकन आपको ऐसे प्रेस करना है। हमारे साथ बने रहें, अपने कमेंट्स को ज़रूर यहाँ पे शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताइए। आपके कुछ स्पेशल से अगर टॉपिक हैं जिस पर आप डिस्कशन चाहते हैं तो फ्रेंड्स वो भी मुझे बताइए। मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट 17 जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर डील करूँगी। ये पार्ट 2 मैंने डिस्कशन किया, और नेक्स्ट जो भी हम डिस्कशन करेंगे दैट वुड बी ऑन डिमांड बेसिस। जो आप बोलोगे इसमें से मैं वही पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपको कुछ और टॉपिक भी है तो आप बोलोगे, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।